రోజు డయల్ న్యూస్ స్పెషల్ డిబేట్ నందూస్ వరల్డ్ లండన్ లో స్థిరపడినటువంటి తెలుగు దంపతులు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ కపుల్. వీళ్ళు ట్రెండింగ్ కాదు ఖతర్నాక్ కపుల్ అంటున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది బాధితులు. ఎందుకంటే లండన్ లో వీసాల పేరుతోటి అంటే సిఓఎస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ పేరుతోటి వీళ్ళు కోర్టులు కొట్టేశారు. ఇదేమని అడిగితే కేసులు పెడతామని బెదిరిస్తున్నారు, పెట్టిస్తామని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు బాధితుల ఆరోపణ. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ బాధితుల్లో కొంతమంది పాకిస్తాన్ కు చెందినటువంటి విక్టిమ్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ ఈ నందూస్ అనేటువంటి దంపతుల వల్ల నష్టపోయినటువంటి వాళ్ళు. సో ఎలా మోసగించారు, వాళ్ళ ఆరోపణలో నిజమెంత అనేటువంటి దానిపై ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. వసీం భాయ్ పాకిస్తాన్ దేశం నుంచి, ఇస్లామాబాద్ నుంచి డయల్ న్యూస్ తో ఎక్స్క్లూజివ్ గా మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. వసీం భాయ్ నమస్తే, సలాం वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्ते जी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया डायल न्यूज के ऊपर आप विश्वास रख के आप जूम में कनेक्ट होने के लिए। अभी वो चल रहा ये पूरा रकस नंदूस किचन और नंदूस फैमिलीज के बारे में, तो आपको भी बहुत नुकसान हुआ ये वीसा एक्सटेंशन के बारे में बोल के विक्टिम्स मेरे को बोला था, मैं भी सुनाया था। आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कैसे उन लोगों को अप्रोच करा, क्या क्या दिक्कत उन्हें उन लोगों दिया आपको? 2023 में मेरा इनसे ऑनलाइन मैंने इनकी देखी थी रिक्रूटमेंट कंपनी ना, डेस्टिनी रिक्रूटमेंट कंपनी। तो काफी मतलब वहां पे प्रोफाइल अच्छा था तो लगे, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा वीजा देंगे, पेमेंट डिसाइड हुई। अब चूंकि पेमेंट का यहाँ से भेजने का इशू था तो वहां पे मैं मेरे दोस्त हैं, मेरा कजन भी है, तो मैंने उनके थ्रू पेमेंट अरेंज करवाई, उनको यहाँ पाकिस्तान में दी। उनको कहा कि यार तुम लोग वहां दे दो, तो उन्होंने जाके इसको कैश बाय हैंड दी मधु को। ओके। वो लोग मिले, सारा उसने मतलब तसल्ली दी। उसने कहा जी वीजा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद ना वीजा लगा ना उसके बाद इसने कहा जी मैं पैसे वापस करूंगा, वो भी नहीं किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने फोन उठाना छोड़ा, फिर नंबर बंद कर दिया। तो बस टाल मटोल टाल। ये 2023 ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ये पूरा बातचीत तुम्हें नंदना से करे नहीं तो मधुकर से करे वसीम भाई? नहीं, जो मेरी बात हुई थी ना वो मधुकर से हुई थी। ओके। क्या है मधुकर का प्रोफेशनल, क्या है, क्या करता है उन्होंने? डेस्टिनी कंसल्टेंसी का ओनर है उन्होंने। डेस्टिनी रिक्रूटमेंट कंपनी ना इनकी है, जो कंसल्टेंसी कह लें कि या जॉब देने के ना, मतलब उधर से ही वो उनका वो कोई ऑफिस है कोलचेस्टर में शायद। तो इसी तरह, क्योंकि मेरे दोस्त गए थे वहां पे आप 2 साल, फिर उसके बाद उनको मैंने कहा पता करो। उसका बड़ा उन्होंने पता किया, पीछा किया, लेकिन नहीं, वो गायब है, कोई पता नहीं। कितने दिए आप? दुबई में भी कितने पैसे दिए? मैंने जो उसको दिए थे वो 15,000 पाउंड दिए थे। तकरीबन पाकिस्तानी वो 55 लाख रुपया बनता है। और उसके अलावा जो थी वीजा फीसेज यहाँ पे या हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब कुछ मैंने खुद दिया था, उसके अलावा था। पूरा पूरा टोटल अमाउंट कितने हुआ? टोटल जो मैंने दिया था आई थिंक 28,000 कुछ पाउंड दिया था, जिसमें से 6-7 हजार पाउंड सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे वापस आया था, बाकी सब नुकसान हो गया। बोले तो हाउ मेनी लाख्स? 5 और 8 चुके तकरीबन मेरा जो 75 लाख रुपए का पाकिस्तानी, 75 से 80 लाख का नुकसान हुआ। इंग्लिश में बताना बोले तो कितने लाख का है? 75 to 80 lakhs पाकिस्तानी रुपीस। जी। आप जो पर्सनल का 75 to 80 लाख दिया खाली सीओएस के लिए? बिल्कुल जी। आप और सीओएस को 75 to 80 लाख पे करने के बाद तुम्हारा दोस्त को भी कुछ दोस्त को भी उनको इंट्रोड्यूस करा था? बिल्कुल। मेरे एक दोस्त के आगे 2 दोस्त हैं जिन्होंने उधर दी थी ना, उनके 2 दोस्त थे पाकिस्तान से ही, 2 या 3 थे। उनको भी इसने कहा था दूंगा, लेकिन नहीं दिया, इसी तरह फ्रॉड कर दिया। ओके। आप अभी पाकिस्तान और इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं ना वसीम भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। कितने विक्टिम्स है वसीम भाई? आप कितने जने हैं विक्टिम्स? 3 जो मुझे पता है, 3 है और चौथा मैं हूँ। बाकी और अगर होंगे तो उनका मैं इन कांटेक्ट नहीं हूं मैं। ओके, पूरा 4? 4 मतलब मुझे मिला के 4 तो मुझे पता है। जी, अच्छी बात। आपको मिला के 4 जने बोले तो लगभग कितने पैसे वसूल करा मधुकर? कितने पैसे अंदाज के लिए, अंदाज पे बोलना बोले तो?
ये लगभग जो पाकिस्तानी बनेंगे 3+ CR बनेंगे। 3 करोड़ इंडियन रुपीस का? कैसे रहता पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तानी कैसे रुपीज रहता का। उनका बिहेवियर? वो पैसे देने के बाद, पैसे लेने के बाद कैसे रहता उनका बिहेवियर, मधुकर का? पैसे लेने के बाद पहले तो ठीक था, उसने एक लड़की भी दी जिसने कहती है उसकी असिस्टेंट थी हम्म। अ, दीपिका। उसने फिर उसने भी कन्वर्सेशन की, डॉक्यूमेंट्स लिए, सारा कुछ। फिर बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता फोन उठाना छोड़ दिया, रिप्लाई करना छोड़ दिया। फिर उसके नंबर भी बंद हो गए। फिर वो मेरे जो दोस्त थे वो वहां पे, उनको मैंने कहा दोबारा उसकी जगह पे भी गए, वो वहां पे भी नहीं था। आप कभी नंदना से बात करें? मधुकर का बीवी नंदना से बात करें? नहीं, उससे मेरी बात नहीं हुई। पता है आपको, इंडिया पे स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में वो बहुत सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग कपल है बोल के आपको पता है वसीम भाई? वो जी मैं चेक कर रहा था कि उनका ना काफी सारा वो चल रहा है इंडिया में ना, केस भी चल रहा है। मुझे पहले जूम पे मीटिंग पे उनके कोई वहाँ के शायद कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो मुझे लग रहा था, उन्होंने सबसे इंटरव्यू भी लिया था। अच्छा अच्छा। ओके ओके। इब्राहिमपट्टनम से, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इब्राहिमपट्टनम से आपसे फोन करा ना वो एक सर्किल इंस्पेक्टर, सीआई। बिल्कुल हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि कोई इसी इंस्पेक्टर वगैरह हैं। अच्छा अच्छा। ओके। आप 80 लाख देने के बाद पैसे वापस करो, नहीं तो सीओएस अरेंज करो बोले तो कैसा है उनका बिहेवियर, क्या बोला उन्होंने? बस वो टाल मटोल करते रहे, आज करते हैं कल करते हैं, अभी आ रहा है। इवन उसने एक COS भेजा अभी, हम्म। वो फेक था। उसमें अब देखें, मतलब यहां से आप देखें कि अगर कंपनी सीएस इशू कर रही है, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट गया हुआ है, सारा कुछ गया, मेरी वाइफ का, मेरी बेटी, हमारा जो प्लेस ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था इंडिया का। ओके। ओरिजिनल और का इस आपका तरह की प्लेस ऑफ कुछ, बर्थ तो पाकिस्तान इस्लामाबाद का है? ऑफ कोर्स जब मेरा पासपोर्ट तक हर चीज उनके पास है, तो वो उनको कंपनी को सीएस इशू करने में ये नहीं पता कि इनका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है। हम्म हम्म, हम्म। क्या ऐसी करना कुछ चीजें थी तो। क्या क्या करना चाहते हो वसीम भाई? अभी आपको कैसा इंसाफ होना, क्या होना? सीओएस होना, नहीं तो पैसे होना? अगर ऐसे केसेस नहीं रिपीट होना, क्या है आपका डिमांड, क्या है अभी? मेरा डिमांड मेरे पैसे वापस कर दे अब, क्योंकि इतने साल हो गए हैं। अब ऑफ कोर्स अब मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वीजा मिलता है नहीं मिलता कुछ भी। क्योंकि मुझे तो अपने पैसों की डिमांड है, जो मेरे पैसे उस टाइम, इवन मैंने सब कुछ बेच के दे दिया था अपना अच्छा उस अच्छा। टाइम पे। मतलब यहाँ तक आखिरी जो मतलब मैंने पैसे दिए थे, मैंने अपना मोबाइल बेच के लो, बिल्कुल लो मॉडल ले लिया था कि मेरे पैसे नहीं पूरे हो रहे थे उस टाइम। ओके ओके, पूरा पूरा बेच दिया मतलब आप देख, आप? जो कुछ भी गाड़ी आपके बेच पास वो पूरा दी, बेच दिए? गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया। उसके बाद फिर भी पैसे, मतलब छोटी छोटी चीजें, इवन आखिर पे आके मैंने मोबाइल बेचा अपना। आई थिंक 13 Pro Max था मेरे पास, वो बेचा और मैंने iPhone X ले लिया कि यार वो 1.5-2 लाख पाकिस्तानी वहां से शॉर्ट हो रहा है, चलो वहां से पूरा हो जाएगा। हम्म। ये मधुकर और नंदना के बारे में लंदन में कुछ लोगों को पता है? आप किसी को बोला ऐसा करा बोल के? बिल्कुल, मेरा वो दोस्त है, मैंने उसको कहा था उसका पता करो। वहां पे वो गए लेकिन वो वहां मिले नहीं। जो था मधु, वो फिर कहीं गायब हो गया ना। मतलब कभी पता लगता था कि इंडिया में है, कभी हम्म कहाँ, कभी दुबई में है, क्योंकि वो कनाडा भी जाता था, शायद उसका ऑफिस कनाडा में भी था, दुबई में भी था। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। आपको कैसे पता उन लोगों का ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है बोल के? वेबसाइट चेक करा, नहीं तो मधु बोले आपको? ऑनलाइन, ऑनलाइन उसने कहा था, मतलब वो ऑनलाइन ही चेक किया था और उसने बताया भी था मेरा कनाडा में है। क्योंकि वो कनाडा के भी ना वर्क परमिट के स्टेटस लगाता होता था। ओके। हाँ। जी। कितने साल से चल रहा है ये रक्कस पूरा आपका? ये 2023 से चल रहा है, 2023 के स्टार्ट से। नियरली 3 इयर्स, राइट? हाँ बिल्कुल। हम्म। सो आप तो अभी तक तो ट्राई नहीं करा उनके पास जाके पूछना और पैसे लेना बोल के? आप तो नहीं ट्राई करे? मतलब मैंने दोस्त को कहा था, उसने उसके पीछे किया, क्योंकि असल में अब वो यूके में है, मैं पाकिस्तान में हूँ। हाँ। तो अब मेरी एक्सेस ही नहीं है। मतलब मैंने उस दोस्त ने उसका पता पूछा,
मतलब पेज में पता लगा कि वो इंडिया शिफ्ट हो गया है, पता नहीं इंडिया में है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो, उसका यूट्यूब चैनल है हम्म। नैंडोस किचन के नाम से। नंदूस तो किचन। उससे उससे उनको पता लगा कि शायद ये इंडिया में है, क्योंकि उसने शायद कोई व्लॉग वगैरह वहां का डाला होगा। तो वो दोस्त मेरा काफी पीछे पड़ा रहा। तो फिर पता लगा यूके में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं, अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। अगर यूके में भी है तो किस जगह पे है। आप जो अमाउंट जो ट्रांसफर करें लगभग 80 lakhs, वन टाइम सेटलमेंट राइट। करें, नहीं तो आज 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 सम अमाउंट और कल सम अमाउंट ऐसा करें, इंस्टॉलमेंट पे करें। नहीं, वो थोड़ी थोड़ी करके दी थी। ओके। हाँ, गालबन 5,000, वो मैं मतलब पुरानी बात है ना दोस्त को, क्योंकि मैं तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से भेजता रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ से भेजना भी थोड़ा सा इशू है। कि उसको दोस्तों किसी को कहा कि यार तुम्हारा तुम्हें पाकिस्तान भेजने हैं तो मैं इधर दे देता हूँ, तुम मेरी जगह वहां पे दे दो। इस तरह करके एक दोस्त के पास अमाउंट इकट्ठी होती रही। फिर आई थिंक उसने दिए, फिर 15,000 एक पाउंड इकट्ठे दिए एक दफा, जो लास्ट ट्रांजेक्शन थी शायद। बाकी विक्टिम्स बोल रहा है कि मधुकर कभी भी उनका पर्सनल बैंक अकाउंट्स नहीं देते, आदमी जो उनके साथ रहते हैं, आदमी जो उनका कंपनी में काम करते हैं, उनका अकाउंट्स देते हैं बोल के बोला था। आप वो इंस्टॉलमेंट से जो अमाउंट भेजा, मधुकर को डायरेक्ट भेजा था, नहीं तो उनका दोस्त का अकाउंट को ट्रांसफर करें? डायरेक्ट मधुकर मेरा फ्रेंड था ना वहां पे, ठीक है, उसने कैश जाके दी थी, क्योंकि वो कहता था मैं अकाउंट में नहीं लूंगा। उसने अच्छा कहा था अच्छा। मैं कैश लूंगा। हैंड कैश दिए, हैंड कैश हाँ, दिए। हैंड कैश दिए थे, क्योंकि वो कहता था मैं अकाउंट में नहीं लूंगा। अच्छा अच्छा। वसीम भाई एक बात तो मैं डायरेक्ट बताओ, आपके पास कुछ प्रूफ है उन मधुकर के साथ जो बातचीत हुई, वो जो व्हाट्सएप चैट हुई, ये सीओएस के बारे में और ये ट्रांजैक्शन के बारे में, आपके आपके पास कुछ तो प्रूफ है? मुझे जरा कन्वर्सेशन दोबारा पढ़नी पड़ेगी अमाउंट की, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड को बोला था ना कि इस तरह मधुकर बंदा है, इससे मिलो, तो फिर आगे फर्दर जो थी ना पेमेंट्स की बातचीत, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट लिया, वो ज्यादा कहता था, करते करते, क्योंकि ये काफी टाइम लग गया, इसको साल से ज्यादा लग गया इस पूरे प्रोसेस को ओके। ना। आज कैस आता है। अच्छी बात वसीम भाई, जरूर ये इश्यू पे अपन फोकस करेंगे, और आपका मदद लेके, आपका वॉइस बिल्कुल। लेके ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचने की अपन भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आप ज्वाइन होने से लिए एडवाइस में वेलकम वेलकम, बहुत इस्लामाबाद से शुक्रिया। आप इंटरव्यू पे ज्वाइन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।